वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान, विभिन्न प्रकार के धागे टॉपिक किया था। आज का हमारा टॉपिक है करघा व उसके भाग। करघा या लूम जो है ये वस्त्र निर्माण का एक यंत्र है। पुराने समय में बुनाई का जो कार्य है वो हाथों द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे हस्तचालित करघे का आविष्कार हुआ। करघे के ऊपर वस्त्र का निर्माण कार्य किया जाता था। अब जो करघे आ रहे हैं वो विद्युत चालित हैं, मशीनें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से चलती हैं। पहले जो करघा लूम मशीन जो है जिस पर वस्त्र निर्माण का कार्य होता है, यह हाथों द्वारा संचालित की जाती थी। करघा चाहे हाथों से चलाने वाला हो, हस्तचालित हो या फिर विद्युत चालित हो, उसमें ये निम्न भाग होते हैं जिनसे कि वस्त्र का निर्माण होता है। फर्स्ट है इसमें क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम को कपड़े का बेलन भी कहा जाता है। करघा जो है इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो बेलनाकार स्ट्रक्चर होती हैं आगे व पीछे की साइड पे, जिसमें एक बेलनाकार जो आगे की तरफ होता है, ये बेलनाकार जो आकृति है ये होती है क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम कपड़े का बेलन जिसके ऊपर कपड़ा बुना जाता है तो उसको इस क्लॉथ बीम के ऊपर लपेटा जाता है। ये जो आकृति है बेलनाकार, ये होती है वार्प बीम। वार्प बीम के ऊपर सारे ताने के धागे लिपटे होते हैं और इन ताने के धागों का एक एक छोर इस क्लॉथ बीम के साथ बंधा होता है। ये है वार्प बीम। वार्प बीम नाम से पता चल रहा है ताने का बेलन। इस वार्प बीम के ऊपर ताने का धागा लिपटा होता है और इसका आखिरी छोर, अंतिम छोर जो है इस क्लॉथ बीम के साथ बांधा हुआ होता है। जैसे जैसे वस्त्र बुनता है, बुनाई के बाद ये क्लॉथ बीम भी बेलन की आकृति का है, मूवेबल है। ये घूमकर वस्त्र को इसके ऊपर लपेट लिया जाता है और इधर से वार्प बीम को घुमाया जाता है और धागों को पुनः छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे बुनती होती है, कपड़ा इसके ऊपर लिपटता है और धागे इसके ऊपर लिपटे होते हैं ताने के, और वो छोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट आता है शटल। शटल जो है एक ईंट के आकार की इस तरह की आकृति रहती है छोटी सी, जिसके ऊपर बाने का धागा लपेटा जाता है। ये एक रील लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बाने का धागा लपेटा होता है और ये शटल इस ताने के धागों में से इंटरलेस होकर गुथ कर एक पंक्ति दूसरी पंक्ति पूरी करती हुई वस्त्र की बुनाई करती है। जैसे ही कुछ वस्त्र बुन जाता है, ये क्लॉथ बीम इधर से रोल होता है और वार्प बीम इधर से रोल होता है। दोनों बीम अपोजिट डायरेक्शन में रोल होकर घूम करके इसके ऊपर कपड़ा लिपटता जाता है और यहाँ से धागे छूटते जाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्नेस। हार्नेस जो है ये करघे का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हार्नेस जो है ये करघे के जो ऊपर धागे लिपटे होते हैं, ताने के जो धागे हैं, इन धागों को ऊपर नीचे करने के लिए एक जो है जगह बनाता है और शटल को पास आउट होने के लिए एक शेड तैयार करता है। जैसे हार्नेस की ये स्ट्रक्चर रहती है, ये आकृति रहती है और इसमें तार लगे होते हैं, लोहे के तार लगे होते हैं और इनके अंदर एक छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छोटे छोटे छेद में से एक एक धागा निकलता है। जो सादी बुनाई होती है, सिंपल बुनाई होती है, उसमें दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। बुनाई क्रिया करने के लिए कम से कम दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है। बाकी बुनाई जितनी टिपिकल होती जाएगी उतने ज़्यादा हार्नेस का उपयोग उसमें किया जाएगा। सादी बुनाई में दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक हार्नेस में सम संख्या के
ताने के सम संख्या के सारे धागे डाल दिए जाते हैं। ये पूरी ऐसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसको रख के जब ये ताने के धागे, वार्प धागे जब यहाँ से बांधने होते हैं, इससे पहले ही ये हार्नेस में से गुजरते हैं और एक हार्नेस में सभी सम संख्या के धागे डले होते हैं और दूसरे हार्नेस में विषम संख्या के धागे डले होते हैं। और जब शटल को यहाँ से निकलकर एक पंक्ति पूरी करनी होती है तो एक हार्नेस को खींच करके ऊपर कर दिया जाता है। जब एक हार्नेस को ऊपर करेंगे तो सभी सम संख्या के धागे ऊपर हो जाएंगे और विषम संख्या के धागे नीचे हो जाएंगे और दोनों विषम और सम संख्या के धागों में एक गैप बन जाएगा, एक जगह बन जाएगी जिसे शेड कहा जाता है और उस शेड में से शटल को एकदम से पास आउट कर दिया जाता है। एक एक धागे को उठा करके एक सम संख्या का धागा ऊपर करा, नीचे विषम का करा, फिर सम का ऊपर करा, फिर विषम का नीचे करा, तो उससे बुनती की जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है। इसको फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए हार्नेस का उपयोग किया जाता है कि हार्नेस को उठाने या दबाने से सभी सम या विषम संख्या के धागे ऊपर नीचे हो जाते हैं और एक शेड बन जाता है। उस शेड के अंदर से शटल को गुजारा जाता है और एक पंक्ति पूरी की जाती है जिसे एक पिक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंघी या रीढ़। ये एक लोहे की कंघी जैसी दांतेदार स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही एक पिक पूरी होती है, एक पंक्ति पूरी होती है, तो इस कंघी जैसी स्ट्रक्चर को, रीढ़ को इस ताने के धागों के अंदर फंसा करके बाने के जो धागे हैं इनको पास पास लाने के लिए बीच में फंसा करके इसको ठोका जाता है ताकि बाने के धागे पास पास आते जाएं। फिर दूसरी पंक्ति पूरी होती है, फिर रीढ़ को डाल करके उन्हें खींचा जाता है ताकि धागे पास पास सट जाएं। तो ये रहता है करघा और उसके भाग। ये पूरे यंत्र को करघा कहा जाता है जिसके ऊपर वस्त्र बुनते हैं और ये उसके विभिन्न भाग हैं, वार्प बीम, क्लोथ बीम, शटल, हार्नेस और कंघी। ये सभी जो पार्ट्स हैं ये मिल करके करघे का निर्माण करते हैं और वस्त्र की बुनाई होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।